हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये हमारा जो है वो फोर्थ पार्ट है वीडियो का। इसमें जो है वो हम अपने थीम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमें मेंस में पूछे जा सकते हैं। हमने जो है वो 3 थीम्स के टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वो कर लिया हमने। अब हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हमें जो है वो थीम देखने को मिल रही है। हमें पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रेवोल्यूशंस, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट है और हमें पढ़ने चाहिए, और इससे क्वेश्चन जो है हमें पूछे भी जाते हैं। अब यहाँ पे रेलवेज़ रेलवेज़ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवेज़ का सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या रहा, उसका इफेक्ट क्या रहा, ठीक है। उसके इंट्रोडक्शन होने के बाद डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है, ये हमें एक थीम देखने को मिलती है। ऊपर जब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। रेलवेज जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में, कंट्रीज़ में, इंडिया पे क्या इफेक्ट रहा। डेमोक्रेटिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो चैलेंजेस क्या थे डेमोक्रेटिक स्टेट्स के लिए, ठीक है। कैसे जो इम्पीरियलिज्म से शिफ्ट हुआ, कैसे कॉलोनियल जो एक दबदबा था वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिस्टम में, वो कैसे कम हुआ। डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। जब हम माले पेनिनसुला की बात करते हैं तो सिर्फ हम माले पेनिनसुला ही नहीं पढ़ेंगे, हम अफ्रीका के नेशंस पढ़ेंगे, हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, हम जो है वो आपका जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कैसे यूएस का पावर में आना, कैसे रशिया का उस चीज़ को बैलेंस करना, ठीक है। तो जापान का क्या इफ़ेक्ट रहा, जापान पे क्या इफ़ेक्ट रहा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो पढ़ते हैं उसमें। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन वेस्ट अफ्रीका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीकोलोनाइजेशन कब हुआ, जब एक आवाज़ उठी कि हमें फॉरेन रूल जो है वो नहीं चाहिए, और इसी आवाज़ के चलते जो है वो कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट्स, कुछ डेमोक्रेटिक सेटअप्स जो है वो सामने आए, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, ठीक है। फिर कुछ जो आप कह सकते हैं कि डिक्टेटर स्टेट्स जो है वो इमर्ज हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हम इसमें पढ़ेंगे। आगे देखो, आगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, तो बिल्कुल सही। जब हम रेलवेज़ की बात करते हैं तो रेलवेज़ लाए ही इसलिए गए थे क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एक फास्ट मूवमेंट के व्हीकल्स की या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं कि आप चाहिए था। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे से बेटर जो है वो कोई चीज़ नहीं हो सकती थी उस टाइम पे, ठीक है। पहले शिप्स थी, ठीक है। शिप्स की वजह से कुछ जो है वो ट्रेड कॉन्टिनेंट्स में शुरू हुआ। फिर रेलवेज़ की वजह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेने जाने में दिक्कत हुई, ऐसे मार्केट इकॉनमी जो है वो डेवलप हुई। फिर ट्रेड के साथ साथ ही जो है वो लोगों का आना जाना भी जो है वो शुरू हुआ। इंडिया में काफ़ी बेस्ट एग्जांपल जो है उसको हमें देखने को मिलती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द जर्मनी फॉर द टू वर्ल्ड वॉर्स, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑस्ट्रिया, जो जर्मनी, ठीक है, तो इन सब का जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये एक देखो यूरोप में क्या था कि यूरोप में छोटी छोटी छोटे छोटे एम्पायर्स थे, ठीक है, एम्पायर्स थे, ठीक है। तो वो एम्पायर्स जब आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, उसके बाद जब उनके प्रेडिसेसर्स आए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे मुल्क बना लिए, ठीक है। उसके बाद एक पब्लिक में, आम जनता में जो है वो एक एनिमिटी को भरा गया। उसके बाद जो है वो जो एम्पायर्स की लड़ाई थी वो कंट्रीज़ की लड़ाई में जो है वो बदल गई। तो वही उसी के चलते जो हमें वर्ल्ड वॉर्स देखने को मिली। तो यहाँ पे ये हो गया स्विस क्राइसिस क्या थे एंड ब्रिटेन्स सेल्फ इमेज। स्विस क्राइसिस हमें पता है 1956, ठीक है। उसमें ब्रिटेन का क्या रोल था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो इन्फ्लुएंस किया
1921 में लेनिन ने, ठीक है, जो रशिया में, तो उसको पॉलिसीज़ को इंडिया ने कैसे अडॉप्ट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी, क्योंकि इंडिया हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक क्या है, इंडिया एक अपना कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, ठीक है, सेटअप है। तो ये हम जो है वो कहाँ से प्रभावित हुए हैं, हम यूएसएसआर से प्रभावित हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये चीज़ भी होगी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान, देखो जापान जापान की जो इमेज थी, जो एक इम्पीरियल इमेज थी, वो बहुत ही बुरी थी। क्यों बुरी थी? जापान ने चाइनीज़ जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो उनकी इमेज ख़राब थी, और बाद में जो इम्पीरियल पावर्स थी, तो फिर उनमें जो एक कह सकते हैं कि आप डिक्टेटर का जो रोल उन्होंने अपनाया था, उसको फिर जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स थे, ठीक है, जो बिलीव करते थे कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर उनमें लड़ाई ये हुई। और फिर जापान का हम देखते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी जब होता है, तो उससे वर्ल्ड वॉर्स जो है वो एंड होती है। अब ये चीज़ भी हो गई। अफ्रीकन स्टेट्स एंड द यूरोपियन कंपटीशन, कैसे वहाँ पे चीज़ें जो है वो चॉप्ड इनटू स्टेट्स, आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय द एक्सीडेंस ऑफ द यूरोपियन कंपटीशन, ठीक है। यही चीज़ हमें कुछ एंशियंट जो प्री मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलती है, जो उन्होंने इंडिया में किया, वही उन्होंने जो है वो अफ्रीका में भी किया, ठीक है। और जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने वहाँ वहाँ वो चीज़ें की। अब यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेवोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रशियन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी जो है वो हुआ था, और वो भी कहीं ना कहीं हम जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था 1920s में, ठीक है, फिर 1920s का वो देखते हैं, फिर हम 1991 में जो इंडिया में चीज़ हुई थी वो भी हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। फिर जो हम देखते हैं कि बर्लिन वॉल इंसिडेंट हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ इवेंट्स हैं। क्या आप देखते हैं कि जो अभी यूक्रेन रशिया वॉर है, यूक्रेन रशिया वॉर है, क्या उस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, क्यों नहीं बनते? क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिकल जो है वो इशू है, हिस्टोरिकल इशू है, पुराना चला आ रहा है, ठीक है। पैदा किसका किया हुआ है? नाटो का, अमेरिका का पैदा किया हुआ है ये चीज़। तो उसके बारे में भी जो है वो हम चीज़ें थोड़ी पढ़नी चाहिए। तो ये कुछ रही थी थीम्स वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके। ऐसे ही और आपको लेक्चर्स बाकी, जैसे हिस्ट्री का हो गया ख़त्म हो गया, तो हम सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, तो हम सारे लेक्चर जो है वो लेके आएंगे। पीडीएफ इसके जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट आर्ट एंड कल्चर, तो ये सारी चीज़ें हमने जो वो डिस्कस की हैं। बाकी कुछ आंसर राइटिंग के लिए है, और ये कुछ पेड कोर्सेज वाला है, तो कोई इंटरेस्टेड है तो दे सकता है। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।